नमस्कार दर्शकों। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य काम कोई है तो वो है अर्थी को कंधा देना और शव यात्रा में शामिल होना। माना जाता है अगर आप अर्थी को कंधा देते हैं तो पूर्व में किए हुए पाप भी माफ हो जाते हैं और आपके पुण्य कार्यों की लिस्ट में भी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मृत आत्मा कंधा देने वाले के सारे पापों को भी अपने साथ ले जाती है। इसलिए इस मान्यता से अवगत ज्यादातर लोग शव यात्रा में शामिल होने और अर्थी को कंधा देने का सौभाग्य नहीं छोड़ते। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा आज भी गांव में जब किसी की मृत्यु होती है तो सारे गांव वाले एकजुट होकर शव यात्रा में जाते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास 100 गज के अंदर हुई किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जरूर जाना चाहिए। यहाँ तक कि किसी गांव में अगर किसी की मृत्यु होती है तो आसपास के लोग अपने घर पर चूल्हा तक नहीं जलाते और जब तक मृतक की अर्थी ना उठ जाए कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ नहीं किया जाता। ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूतक क्या है? असल में इसके पीछे की मान्यता ये है कि जहां शव पड़ा रहता है उसके आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिसे सूतक कहते हैं। शास्त्रों में क्या वर्णित है? आपको बता दे कि अगर कोई मृत व्यक्ति ब्राह्मण है जिसे आप कंधा दे रहे हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके एक कदम चलने मात्र से आपको एक यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। जरूरी सूचना, आपको एक बात का और और रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य हो तो वो व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को कंधा नहीं दे सकता है और न ही उसकी शव यात्रा में शामिल हो सकता है। वो केवल अपने माता पिता और गुरु को ही कंधा देने का अधिकारी है। अगर वो इन सब से अनजान ऐसा करता है तो उसका ब्रह्मचर्य अखंडित हो जाता है। आप यह भी जान ले कि मुक्ति धाम में प्रवेश करते समय किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या फिर हंसी मजाक करने से बचना चाहिए। साथ ही उसे ये याद रखना चाहिए कि उसे भी कभी ना कभी ऐसे ही लाया जाएगा और ऐसे में अगर वो किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करता है तो समय आने पर उसे यमलोक में जवाब देना होगा। इसलिए अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को अंतिम संस्कार के बाद बिना पीछे मुड़े किसी तालाब या नदी में कपड़े समेत डुबकी लगानी चाहिए और मृत व्यक्ति के नाम से जल अर्पित कर चुपचाप अपने घर की तरफ निकल जाना चाहिए। एक और जरूरी सूचना, एक बात का खास ख्याल रखें कि वापस जाते वक्त चलो शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक वो आपका मित्र या रिश्तेदार था, लेकिन मरने के बाद वो व्यक्ति प्रेत योनि में जा चुका है और अब आपका उससे सीधा कोई संबंध नहीं रह गया है। और अगर आप जाते वक्त चलो शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेत आपके साथ ही चल सकता है, जिससे आपको प्रेत बाधा भी हो सकती है। इसलिए अंतिम संस्कार से घर पर आए हुए सभी लोगों को नीम की दातून चबानी चाहिए। इसके बाद लोहा, अग्नि, जल, पत्थर का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य के इस भौतिक शरीर के अलावा ऊर्जा से बने कई अन्य शरीर भी होते हैं जो कि शमशान घाट या मृत शरीर के संपर्क में आने से दूषित हो जाता है। और जब आप इन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो शरीर की अशुद्धियां भी दूर हो जाती है। इसके साथ आप ये भी जान ले, जो लोग शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें 1 दिन का, शव को छूने वालों को 3 दिन का और अर्थी को कंधा देने वालों को लगभग 8 दिन का सूतक मानना चाहिए। और ये तो अब आप जानते ही हैं कि सूतक के दौरान मंदिरों के आयोजनों में सम्मिलित होने और पंडितों को दान देने की बिल्कुल मनाही होती है। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो
इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।